तो हेलो गाइस, पाइथन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में देखा था। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है रिकर्सन के बारे में। तो रिकर्सन क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, रिकर्सन होता क्या है, पहले अच्छे से ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं जैसे एक फंक्शन बना लूँ प्रिंट नाम से। प्रिंट नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन प्रिंट वन कर देता हूँ, क्योंकि प्रिंट जो हमारा इनबिल्ट एक फंक्शन होता है, इसलिए प्रिंट वन कर देता हूँ। और ये एक आर्गुमेंट लेता है, जैसे एस टी आर, स्ट्रिंग ले लो एस टी आर, ठीक है। और ये क्या करता है, हमें डालता है प्रिंट। एक प्रिंट हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, दिस दिस इज, यहाँ पे प्लस, और यहाँ देता है एस टी आर वन, ठीक है। प्लस कर देंगे ये। अब जिसको ये सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा यार, पाइथन की वीडियो देखो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे कॉल करेंगे हम फंक्शन को, तो प्रिंट टू कॉल करता हूँ फंक्शन को, ठीक है। टू नहीं, सॉरी, वन। प्रिंट वन हमने फंक्शन का नाम रखा है। और इसमें देता हूँ आर्गुमेंट पास, क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर एक आर्गुमेंट पास करा है, तो यहाँ पे एक हमें आर्गुमेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जैसे मैं कर देता हूँ सौरभ, ठीक है। और अगर मैं अब इसको कर दूँ रन, तो देखना क्या होता है। आ गया, दिस इज सौरभ, देखो ये आ गया, ठीक है। जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज सौरभ। अब देखो आया कैसे, देखो पहले हमने एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रिंट, चलो यार प्रिंट की जगह एग्जाम्पल डाल लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा लोगों के, वरना फिर सेम सेम हो रहा था, एग्जाम्पल। और इसका नाम भी रख लेते हैं हम, एग्जाम्पल, ठीक है। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो दिस इज सौरभ, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा, एक मैंने एग्जाम्पल नाम का फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में एक आर्गुमेंट पास करा, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करता है, प्रिंट कराता है दिस इज, पहले दिस इज मैंने स्ट्रिंग बनाया, प्लस में उसकी वैल्यू है, यानी एस टी आर जो आर्गुमेंट दिया था उसकी वैल्यू। अब वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, सौरभ। फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन में वैल्यू में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सौरभ। तो दिस इज प्लस एस टी आर, यानी आर्गुमेंट की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या पास करी मैंने, सौरभ। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया दिस इज सौरभ। अब अब देखते हैं रिकर्सन क्या होता है। मान लो मेरे भाई खुजली हो रही है, चुल्लू हो रही है, मैंने बाहर कॉल कराने की जगह ना फंक्शन को, इसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करा दिया। मान लो मैं लिख दूं एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल के अंदर ही मैं एस टी आर वन इसको कॉल करा दूं, मतलब जो फंक्शन था सेम उस फंक्शन को मैं यहाँ पे ही कॉल करा रहा हूँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, समझ रहे हो। फंक्शन कब कॉल कराते हैं, फंक्शन कॉल कराते हैं फंक्शन के बाहर निकल के, जैसे मैंने किया एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल सौरभ, मैंने फंक्शन के बाहर निकला और कॉल कर दिया। अब मेरे चुल्लू ठीक खुजली मची, यार देखते हैं होता क्या है। फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल करा देते हैं। तो देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो देखना क्या आएगा, कि ये स्टेटमेंट पढ़ना लास्ट वाली, इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट पढ़ो, मैक्सिमम, ये वाली देखो, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड, मतलब ये कह रहा है कि ये 996 बार रिपीट हो गया, ये जो फंक्शन था 996 बार रिपीट हो गया, और इसको बोलते हैं हम रिकर्सन, बार बार रिपीट होने को बोलते हैं रिकर्सन। तो ये एक टाइम के बाद रुक जाता है, जैसे 996,000 बार तक रिपीट हो फिर रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिकर्सन। फंक्शन के अंदर देखो, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया, अब ये फंक्शन था, देखो एग्जाम्पल ये फंक्शन है, इसके अंदर हमारा एक फंक्शन है। अब जो ये अंदर फंक्शन है, ये जब कॉल होगा तो इसके अंदर भी तो सेम ही फंक्शन है, फिर सेम फंक्शन, फिर सेम फंक्शन, तो कॉल होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन जब हमारा क्या कहते हैं, पाइथन क्या करता है, सिर्फ उसको कुछ ही टाइम तक, यानी 996 उसने बार कॉल किया, फिर उसने उसको बता दिया मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ एक्सीड, मतलब अपनी लिमिट तक ये पहुंच चुका है, और उसको बोलते हैं हम रिकर्सन, ठीक है। तो अब रिकर्सन आपको समझ में आया होगा। एक रिकर्सन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं फैक्टोरियल का, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब क्या करते हैं, एक फैक्टोरियल का हम छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डेफ फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल। और इसमें दे देता हूँ n, ये कुछ वैल्यू लेगा, मतलब आर्गुमेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो
ये जो सजेशन आ रहा है ना, इफ n इक्वल्स टू 0, ये मैं नहीं कर रहा, मैंने अपने VS कोड के अंदर ब्लैक बॉक्स AI को इंस्टॉल किया है। वो क्या है, मुझे अपने आप सजेशन देता है। देखो कितने अच्छे सजेशन दे रहा है, इफ n इक्वल्स टू 0, पर मैं टाइप ही करूंगा, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 1, मैं यहाँ 0 नहीं ले रहा, 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न कर दे मुझे वैल्यू 1, ठीक है, और रिटर्न कर दे 1। एल्स क्या करे, रिटर्न कर दे मुझे, देखो अपने आप इसने रिटर्न n इंटू में फैक्टोरियल n-1, डिट्टो मैं यही लिखने वाला था, ठीक है। n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, ठीक है। अब देखो सेम ही मैं लिखने वाला था। अब देखो ये जो फंक्शन बनाया, अब इसको एक बार कॉल और कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ फैक्टोरियल सॉरी, हमें रिटर्न कराने तो हमें यहाँ पे कराना पड़ेगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट फैक्टोरियल को कॉल कराना है ना मैं फंक्शन को, तो फैक्टोरियल, और जैसे मैं 5 का लिख देता हूँ, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, सबको मालूम होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब देखो 120। अब रिकर्सन से हमें पहले तो एरर दे रहा था, लेकिन अब कैसे काम कर गया, देखो कैसे काम कर गया। देखो रिकर्सन हम यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, आधे लोगों को समझ नहीं आया होगा कि रिकर्सन यहाँ पे यूज कैसे हुआ। देखो मैंने अभी एग्जांपल जो दिया था पिछला, उसमें क्या बोला था, फंक्शन के अंदर अगर आप फंक्शन कॉल कराते हो तो वो रिकर्सन बनता है। अब देखो फंक्शन हमारा क्या था, फैक्टोरियल n था, फंक्शन का नाम क्या था हमारा, फैक्टोरियल n, और सेम फैक्टोरियल n-1। अब -1 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमने कॉल तो करा दिया फंक्शन फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर n-1, यानी n-1 उसकी वैल्यू हो गई। हम वैल्यू भी तो कॉल कराते, जैसे उसमें str लिख देते, इसमें n-1 तो वैल्यू, तो हमने फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करा दिया। तो ये क्या कर रहा है, रिकर्सन जनरेट कर रहा है, रिकर्सन बना रहा है, ठीक है। तो रिकर्सन में हमने कंडीशन डाल दी क्या, कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो 1 दे दे, क्योंकि फैक्टोरियल 1 जो है 1 नहीं होता, इसलिए हमें n इक्वल्स टू 1 हुआ तो 1 देंगे। एल्स वरना क्या करे, रिटर्न n मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। देखो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, और उनका सम होके क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंट फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टोरियल। अब मानो जैसे मैं कर देता हूँ 4, एक बार और दूसरा एग्जांपल देते हैं। 4 का 24 होता है, तो वो भी देख चेक कर लेते हैं। तो देखो 24, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टोरियल और रिकर्जन। तो हमने फैक्टोरियल का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखा, किसके थ्रू, रिकर्सन के थ्रू, ठीक है। रिकर्सन की हेल्प से हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया। तो होप करता हूं आपको रिकर्सन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, जब भी हम फंक्शन के अंदर, जैसे हमने ये डिफाइन किया फंक्शन, इसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को कॉल कर दें, यानी फैक्टोरियल n को कॉल कर दें, तो वो करता है रिकर्सन जनरेट। बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कोई पूछे व्हाट इज रिकर्सन, तो और कैसे हम इसको बनाते हैं रिकर्सन को, तो आप बोलोगे क्या, कि जब भी हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करें तो वो रिकर्सन जनरेट करता है, और उसी को हम रिकर्सन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ये चीजें। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।